अगर हर शुक्रवार को पत्थरबाजी होगी तो हम भी लोग हर मंगलवार को डंडे चलाएंगे। हाँ, हर मंगलवार डंडा चलेगा और हर शनिवार को बुलडोजर चलेगा। हाँ, शुक्रवार को अगर पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा। इसको वो लोग सोच लें अच्छी तरीके कि अगर अच्छे से रहना हो तब हमारे देश में रहना, देश छोड़ के अपने देश में जाए। 57 हाँ शांत और जो नारा देते हैं कि धड़ से गला अलग कर देंगे, तो इतनी हैसियत उनके अंदर नहीं है कि वो हिंदुओं का धड़ जो है ना सर से सर मेरे को भी बोल दिया सर तन से जुदा है भाई। बोलते तो क्रिकेट मैच में जीत जाता पाकिस्तान तो मिठाई बांटते हैं, तो क्या वो बोलते पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान जिंदाबाद है क्या? क्या उखाड़ लिया कश्मीर में? क्या उखाड़ लिया कश्मीर में? कश्मीर हमारा था, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको बताया कि हमारा है और अनंत काल तक रहेगा। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर शुक्रवार को पत्थरबाजी होगी तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा, तो बुलडोजर किस संविधान में लिखा हुआ है कि बुलडोजर चलना? जिस संविधान में लिखा हुआ है पत्थर चलना, जिस संविधान में पत्थर लिखा हुआ है उसी संविधान में लिखा हुआ है बुलडोजर चलना। उसी संविधान में लिखा है, उसी संविधान में लिखा है। चलेगा शनिवार को बुलडोजर? अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा, शनिवार को बुलडोजर चलेगा। और अभी तो शनिवार को बुलडोजर चल रहा है। अगर नहीं सुधरेंगे तो मंगलवार से डंडा भी चलने लगेगा। उनके मन में टिस है, उनके मन में टिस भरा हुआ है। वो जान रहे हैं कि हिंदू जाग गया है। अब हिंदू जाग गया है तो अब क्या करना है? पत्थरबाजी करना है, यही सब करना है। इसीलिए और कोई चीज नहीं। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? दिखा रहे हैं कि मुस्लिम समाज अपना दिखा रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे होकर इस चीज करेंगे तो सरकार डरेगी। तो सरकार डरने वाली नहीं है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। बाबा की सरकार है, कई पावर पंपों का बाबा की सरकार है। बुलडोजर ही चलेगा। बुलडोजर जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। कोई एक धर्म ही नहीं, एक मजहब ही नहीं। अरे विजय मिश्रा भी बुलडोजर चला है, पंडित है जो गलत है नहीं है। हर जो गलत करेगा, जो जुल्म करेगा उसके ऊपर चलेगा। ओवैसी कह रहे हैं कि यूपी की सरकार संविधान को नहीं मानती। योगी जी अपने आप ही जज बन गए, बुलडोजर भेज दिया। कोर्ट क्यों है हमारे देश? कोर्ट जो करेगी करेगी, लेकिन वो भी तो करेंगे ऐसे ही। वो लोग हर जगह इकट्ठा होकर ईंटा पत्थर चलाएं और कोर्ट ही करती रहे। कोर्ट ही सब देखेगी, सरकार भी कुछ देखेगी। सरकार ने अच्छा ये बताइए, जब राम मंदिर का तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद का, तब गोली क्यों चलवाए मुलायम सिंह? तब भी तो कोर्ट थी। कोर्ट में जाते वो सीधा गोली चलवा दिए। लाठी चलवा सकते थे, लेकिन सीधा गोली चलवा दिए। यहाँ तो सिर्फ लाठी और बुलडोजर चल रहा है, गोली नहीं चल रही है। गोली चलवा देना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत। मुसलमान डर के रह रहे हैं हमारे देश में, अब डर रहे हैं। अगर डर के होते तो ईंटा चलाते, डर के होते तो ईंटा ना चलाते, ईंटा पत्थर ना चलाते। और ये हमारा देश हिंदुओं का है। जब बंटवारा ही हो चुका है तो अपने बंटवारा जाओ, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। यहाँ क्यों पड़े हो? डर लग रहा है तो जब यहाँ डर लग रहा है तो यहाँ क्यों पड़े हो? यहाँ से जाइए अपने देश। 57 इस्लामिक देश है, 57 वहाँ जाइए। यहाँ क्यों पड़े हैं? यहाँ ना रहें। वो तो कह रहे हैं हमारी हिस्सेदारी है इस मुल्क में, इसलिए रहे। यहाँ पे है, हमको दिखाएं वो कागज। अगर उनके पास है तो जनता वो कागज देखना चाहती है। उनके हिस्सेदारी है तो हिस्सा बढ़ गई। खसरा दिखाएं, हर चीज दिखाएं। अगर उनका है तो, अगर उनका कुछ भी है तो दिखाएं तो कि उनके पास क्या चीज है। सरकार को दिखाएं, सरकार उनको माने कि हाँ हिस्सेदारी तुमको और बांट देते हैं एक तो। अच्छा ये बताइए, जबरदस्ती। देवबंद के मौलाना कह रहे थे कि देश का मुसलमान शांति चाहता है देश में। मौलाना तो कह ही रहे हैं। और जो मीटिंग किए थे दिल्ली में इकट्ठा होके, वो क्यों किए थे? शांति के लिए। वहीं तो ये तय हुआ, वहीं तो उनके जो मौलाओं इकट्ठा होकर उन्होंने तय किया शुक्रवार को ईंटा चलाओ इकट्ठा होके। वही तय किए होंगे, तभी तो चल रहा है। अगले शुक्रवार फिर कहेंगे, फिर आया है सोशल मीडिया पे, अगले शुक्रवार को फिर हम जवाब देंगे। बरेली के तौकीर रजा एक शब्द कहूंगा उनके धर्म गुरुओं से, उनके मौलानाओं से कि शांति के साथ रहें, हम गले लगाएंगे। अगर शांति नहीं चाहते हैं तो जुल्मी कब तक जुल्म करेगा मस्जिद के गलियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज रहा है जय श्री राम के नारों से। ये बताइए, ये कहा जा रहा है जावेद के घर पे बुलडोजर चला, तो कहा जा रहा है कि जावेद का घर नहीं था, वो तो उसकी बेटी का और उनकी पत्नी का घर। मान लिया तो असलाहा किसका था? उनकी वाइफ का था। अगर वो घर था, ये तो कप्तान ने बोला है ना,
उसमें से असलहे निकले 312 315, वो किसके थे? उनकी बेटी कौन है जो शाहीन बाग में थी, आंदोलन कर रही थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उनकी बेटी कौन थी? वो समाज सेवी थे। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि जेएनयू में पढ़ने वाली बेटी के घर पे बुलडोजर चलाया गया, मासूम बेटी के घर पे बुलडोजर। जेएनयू में इस देश के बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, लेकिन उसी जेएनयू में कन्हैया कुमार जैसे गद्दार भी पढ़ते हैं। उसी जेएनयू में वो जो मुस्लिम था वही पढ़ता है, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। बात जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, उमर, वो लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। है औकात कन्हैया कुमार की भारत टुकड़े करेगा? कहाँ है आज की डेट में कन्हैया कुमार? अपनी सीट तो वो जीत नहीं पाया, वो भारत के टुकड़े करने जा रहा है हैसियत उसकी। अच्छा, जेएनयू भी समर्थन में आ गया है इस जावेद के परिवार के। जेएनयू में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू के मुट्ठी भर लोग, जेएनयू नहीं आया, ना कहिए, हाँ तो पूरा जेएनयू कह रहे हैं। जेएनयू के लोग समर्थन में आ गए हैं। जो हैं, जो उसी वामपंथी विचारधारा के हैं वो लोग हैं, और कौन आएगा? वही तो चालू ही होती है छात्र राजनीति। वामपंथी पढ़ने थोड़ी ले जाते हैं, जो बुढ़े हो गए वही राजनीति करते हैं वहाँ पे बैठ के। 45 साल की उम्र में वहाँ कौन सी पढ़ाई हो रही है? अरे जेएनयू का जवाब इलाहाबाद विश्वविद्यालय माकूल दे रहा है और लगातार देगा। उत्पात मचा रहे हैं, सरकार पैसे से पढ़ रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। सरकार पैसा अगर देना सब्सिडी बंद कर दे तो बहुत वामपंथी पहुंच नहीं पाएंगे। पढ़ ही नहीं पाएंगे वो सब। उनकी पढ़ने की ही वो नहीं है, पढ़ने थोड़ी ना जाते हैं, राजनीति करते जाते हैं फ्री में। जो मेहनत की कमाई हम लोगों की है उससे पढ़ने जाते हैं। हॉस्टल में रह रहे हैं, एसी कहाँ से पैसा मिल रहा है उनको? कहाँ से? फ्री में मिल रहा है ना, सारी चीज फ्री में है ना। ये बताइए, कह रहे हैं कि एक मिनट कि नुपुर शर्मा को जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ऐसा मुस्लिम पक्ष का दावा है, तभी हम शांत बैठे। ओवैसी को ही फांसी दें, ओवैसी को फांसी दें, उस मौलाना को फांसी दें जिसने उस डिबेट में बोला है कि शिवलिंग नहीं ये फव्वारा है। कह रहे हैं भारत ही हमारा है, आप भी तो बोल रहे हो कि भारत ही मेरा है। मुस्लिम बोल रहे हैं तो हम लोग मान लें उनका है। ये भारत सबका है। वो तो कह रहे हैं अगर आपको हमारा धर्म प्यारा नहीं, आपको हमारा मजहब प्यारा नहीं तो पाकिस्तान चले जाए, आपको भेजने के लिए तैयार है पाकिस्तान में। तो अच्छा, हम लोग चले जाएं, देश वो बांटे चले जाएं हम। ऐसा न हो कि हम चले जाएं, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में मिल जाए। अगर हम सारे हिंदू वहाँ भी चले जाएंगे तो पाकिस्तान भी भारत में मिल जाएगा, हम ये जानते हैं। हाँ, अगर यहाँ के हिंदू वहाँ चले जाएंगे, सिर्फ हम और हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने धर्म गुरुओं की बात करते हैं, अपने नागा सन्यासियों की बात करते हैं। सिर्फ वो चले जाएं तब पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। एक आराम से मैम, ये बताइए, इस प्रयागराज की घटना के बाद जब हिंसा हुई, अब कहा जा रहा है कि जो जावेद का घर नहीं था, वो उसकी पत्नी और उनके बच्चों का घर था। इससे क्या है, घर तो उसी का था ना, पत्नी का था या बच्चों का था? घर तो था ना उसका, वो वहाँ रहता था। तो इससे ये नहीं होता कि पत्नी का था कि बच्चे का था, लेकिन घर तो उसी का माना जाएगा। जेएनयू में पढ़ने वाली मासूम सी बच्ची के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ये लोग कांड करेंगे तो बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। कह रहे मुसलमान को देख के बुलडोजर चला देती है। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान और हिंदू हम लोग कोई नहीं करती है, हम लोग न्याय करते हैं, कोई मतलब अन्याय नहीं करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान के घर में बुलडोजर चलेगा। जो मतलब ऐसा कुछ करेगा जो गलत होगा सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा। उसके खिलाफ बुलडोजर बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पैगंबर साहब पे टिप्पणी की गई इसलिए हमें गुस्सा आया, इसलिए हम। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने एकदम सही बोला है, ठीक है, एकदम सही बोला है, और उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। क्या भैया, क्या बोला? देखिए, कुरान में जो लिखा हुआ है वही नुपुर शर्मा ने बोला है और कुछ अलग से नहीं बोला है। और उसके पहले की डिबेट नहीं दिखाई गई है, उसके पहले की डिबेट नहीं दिखाई गई, जो उस मौलाना ने बोला वो नहीं दिखाई गई है, वो भी दिखाना चाहिए। ये बस IT सेल वालों ने अपने से बस बना के छोटी छोटी पोस्ट करके नुपुर शर्मा का दिखा दिया, बाकी उसका तो दिखाया नहीं। सब दिखाना चाहिए ना। ये जान लीजिए, निर्दोष को छोड़ा नहीं जाएगा और जो पत्थर मारेगा उसको बुलडोजर से कूटा जाएगा। ये जान लीजिए। कैसे कूटा जाएगा? बुलडोजर से जैसा कूटा जा रहा है और आगे भी कूटा जाएगा। संविधान में नहीं है बुलडोजर चलाना। पत्थर चलाना किस संविधान में लिखा है बताइए? शांतिपूर्ण तरीके। अच्छा ये बताइए, कोई समुदाय था वहाँ पे? पुलिस पे पत्थर चलाया गया, कोई समुदाय नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम समुदाय नहीं था, पुलिस थी, शासन से वो लड़े हैं। कोई हिंदू समाज से कोई गया था लड़ने? हिंदू समाज से कोई लड़ने नहीं गया था,
शासन से उनकी लड़ाई हुई है और शासन ने अपना कार्रवाई की है बस। अच्छा हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले लाठी चार्ज की तब जाके पत्थरबाजी हुई। ये आपको भी पता है पहले क्या हुआ है, हमको भी पता है। पुलिस इतनी पागल नहीं कि डायरेक्ट जाके, पुलिस इतनी पागल नहीं कि डायरेक्ट लाठी चला देगी, और कहीं नहीं चलाई आज तक।